मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की गोलबंदी कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस ने मोदी को रोकने के लिए कई बार गठबंधन की रणनीति पर काम किया, लेकिन कई चुनाव आए और चले गए, विपक्ष मोदी को नहीं रोक पाया। और अब जब देश में जल्द ही राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है, तो कांग्रेस ने इस चुनाव में भी मोदी सरकार को हराने के लिए एक बार फिर विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया और यशवंत सिन्हा को संयुक्त विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन मजे की बात तो ये है कि कांग्रेस के इस फैसले का टीएमसी और सपा जैसी पार्टियां तो समर्थन कर रही हैं, लेकिन उसे अपने ही नेताओं का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम खुलेआम बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रही हैं और अपनी पार्टी कांग्रेस को भी नेहरू का हवाला देकर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की सलाह दे डाली। दरअसल कांग्रेस समेत सपा, टीएमसी जैसी कई विपक्षी पार्टियों ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है, लेकिन यशवंत सिन्हा को विपक्ष का ही साथ नहीं मिल पा रहा। पहले बीएसपी, बीजू जनता दल, जेडीएस, शिरोमणि अकाली दल, वाईएसआर कांग्रेस और शिवसेना जैसी विपक्षी पार्टियों ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को झटका देकर द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के समर्थन का ऐलान किया। और अब कांग्रेस के अपने ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी लगातार अपनी पार्टी को ये समझाने में लगे हुए हैं कि वो भी आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करे। यही वजह है कि उन्होंने एक ट्वीट में कांग्रेस को पंडित नेहरू की याद दिलाते हुए कहा, पंडित मोतीलाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस हमेशा शोषित, वंचित और आदिवासियों के साथ खड़ी रही है। राष्ट्रपति चुनाव में एक आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का विरोध करना मेरे विचार से बिल्कुल उचित नहीं है। पार्टी हाईकमान को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं। उन्हें कांग्रेस ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में लखनऊ सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह के खिलाफ उतारा था। हालांकि 1,80,000 से ज्यादा वोट पाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम तीसरे नंबर पर थे। तो वहीं यूपी चुनाव के दौरान भी प्रमोद कृष्णम बेहद सक्रिय थे। कांग्रेस में रहकर अपनी बात मुखर होकर रखने वाले नेताओं में शामिल आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इससे पहले कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर के दौरान भी कुछ ऐसी बातें बोल दी थी जिससे कई कांग्रेस नेता नाराज हो गए थे। दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कह दिया था कि 2 साल से राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की जा रही है। अगर वो तैयार नहीं है तो प्रियंका गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। जिस बैठक में प्रमोद कृष्णम ने ये बातें कही थी, उस बैठक में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। लेकिन प्रमोद कृष्णम के बयान पर शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन प्रमोद कृष्णम पार्टी के दूसरे नेताओं के निशाने पर जरूर आ गए थे। ऐसे तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस बार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया है और कांग्रेस को भी नेहरू का नाम लेकर यशवंत सिन्हा की बजाय द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की सलाह दी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।